मरिंदानम सगे कुए शेर यज़दानम बादज़ ज़लीमन दानिस्तम अली वली अज़ल गुफ्तम कलंदरी मन कमर बस्तम कलंदरी मन कमर बस्तम कलंदरी मन कमर बस्तम हैदरियन बोलो 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 सखी लाल। यजीदियत की लड़ाई में हुसैनी का साथ दिया कर, मुर्शद का हाथ पकड़कर बस अल्लाह का नाम लिया कर। अर्श भी कलंदर, तख्त भी कलंदर, फर्श भी कलंदर। हक शान बनाए बेकर माथे कर्म कमाए, केड़ा भी तेरे दर ते आए ओ ना कदी भी खाली जाए। एक विरद है दम दम अली अली, मेरा विरद है दम दम मस्त 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 मस्त। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, विराट कोहली को वापस भेजा है किसी ने। मैं अफगानियों से पूछता हूँ कि ऐसा भी खेला है किसी ने। वाह वाह। वेल जनाब, अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं होता है। सबसे पहले तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की पाकज़ात का कि हमारी टीम वो वाहिद टीम बन चुकी है क्रिकेटिंग नेशंस में से जिसने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। ये हिस्ट्री है, क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई टीम ऐसी नहीं है जिसने वर्ल्ड T20 में यानी कि T20 के वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया हो। यानी कि इस वक्त हम नाकाबिले शिकस्त हैं। अब चूंकि नॉक आउट मरहला शुरू हो जाएगा, अब जो टीम भी हारेगी वो नॉक आउट हो जाएगी। तो अब हालात कुछ बेहतर हैं। बार कैब जनाब, घोड़ों को एक बार फिर से इकट्ठा करते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि पाकिस्तान वो वाहिद टीम बन चुकी है जो कि बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। सबसे पहले तो अल्लाह का इस पर बहुत शुक्र और एहसान। और कहते हैं कि दुश्मन मरे ता खुशी न करिए, दुश्मन मरे ता खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह माफ करे मैं कोई प्रिडिक्शन दे रहा हूँ सेमीफाइनल के हवाले से, ऐसा नहीं है। ये ना हो कि कल खिला कुछ हो जाए तो आपने नेगेटिविटी फैलाई थी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वी आर वेरी होपफुल और माशाल्लाह जो टीम का मोराल है, जो टीम की फॉर्म है, उससे लग यही रहा है कि इट्स कमिंग होम। नहीं, टीम की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड कप जो है वो इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान में आएगा। और यहाँ पर आपको एक और चीज बताते चलूं, इससे आपको अंदाजा होगा कि भाई कितना कैलकुलेशन के साथ चलता है। चूंकि पाकिस्तान अभी तक कोई मैच हारा नहीं है माशाअल्लाह, और अगर पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप जीत जाता है तो वो ऑब्वियसली अनबीटन रहेगा, तभी जीतेगा, यानी कि नाकाबिले शिकस्त रहेगा
सेमीफाइनल जीतेगा और फाइनल जीतेगा, विच मीन के 5 मैच 6 और 2 मैच अगले सेमीफाइनल और फाइनल, यानी कि टोटल 7 मैचेस में से 7 चूके पाकिस्तान ने जीते होंगे। और अगर वो ये कर लेता है और वर्ल्ड कप ले आता है तो वो अनबीटन टीम होगी। और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि किसी आईसीसी टूर्नामेंट में कोई टीम बिना हारे जो है वो वर्ल्ड कप ले आए या वो जो टाइटल है वो ले आए। लेकिन उससे बढ़कर जो कुल मिलाकर इनामी रकम मिलेगी वो करीब 32 करोड़ रुपए है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरी कैलकुलेशन थी कि अगर पाकिस्तान टीम अनबीटन रहती है तो 32 करोड़ की इनामी रकम की हकदार ठहरेगी, जिससे ऑब्वियसली इकोनॉमी को मुराल मिलेगा। नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं यार, 32 करोड़ जब आएगा तो इकोनॉमी को मुराल मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दाल आप 250-300 में ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो वो आपको कोई 100-150 में मिलेगी, वैसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि कम से कम पैसा पाकिस्तान आएगा और बहुत सारे वादों में से एक वादा पूरा होगा, तो पैसा बाहर से वापस आएगा। तो खैर, मैं बहरहाल कह रहा था कि 12:16 हो गए, साथ हमारा 2 बजे तक है। बहुत बहुत मुबारक आपको पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की। वैसे हम तो पहुंच चुके थे, हम तो ऑलरेडी आई थिंक 3-4 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। बस देखना ये था कि अब हमारे मद्दे मुकाबिल कौन आएगा। लेकिन अब चुके, अच्छा अब थोड़ा सा हम इसको डिस्कस इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह आजकल चूंकि हर इंसान के पास मोबाइल है, पीछे सबज चादर डाल के अक्सर लोग तो क्रोमा बना लेते हैं और बिल्कुल स्टूडियो वाला माहौल कर लेते हैं। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते, पीछे जो 2-4 गद्दियां उनके ऊपर टाकी मार के रख लेते हैं और एंकर बन जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट बन जाते हैं। अच्छी बात है, बनना चाहिए, जब सभी कर रहे हैं तो आप भी करें। लेकिन होता यह है कि आपको गेम अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, गेम सेंस होनी आपको बहुत जरूरी है। तो मेरी जो ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान आज जीत जाए, उसकी 2 से 3 वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी किस्म की हमदर्दी शायद मेरे दिल में भारत की टीम के लिए जरूर हो। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न्ड, भारत की टीम के लिए मेरे दिल में हमदर्दी और रिस्पेक्ट जरूर होगी। न्यूजीलैंड के लिए बिल्कुल नहीं है, किसी किस्म की हमदर्दी न्यूजीलैंड के मेरे दिल में नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने किया है। अब आपको लगता है कि क्या ये इतना सिंपल है? अगर आप ये मानते हैं कि ये इतना ही सिंपल है जितना वो बताते हैं कि बस उनको उनके हुकूमत ने कहा या उनके बोर्ड ने कहा और उनको जाना पड़ गया और उनको पहले नहीं पता था, उनको बिल्कुल मैच से 2 घंटे पहले पता चला, अगर आप इस पे यकीन रखते हैं और आपको लगता है कि बात बिल्कुल ठीक है उनकी जानिब से, तो ठीक है, फिर आप मान लीजिए। लेकिन बार कैफ जो उन्होंने किया है, आप यकीन जानिए कि ऑलमोस्ट अभी तो क्योंकि सबसे बड़ा कारसाज जो है वो ऊपर बैठा है, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा जो डायरेक्टर है, सबसे बड़ा जो करने वाला है, सबसे बड़ा जो बादशाह है, सबसे बड़ा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो तो ऊपर बैठे हैं ना। अब वो अल्लाह ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान क्रिकेट एकदम रिवाइव हो गई है और हम पॉजिटिविटी के साथ we are talking about the Pakistan cricket with all the positivity and all the good gestures। हम एक अच्छी बात करें और पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छे अल्फाज से याद किया जा रहा है। लेकिन जो वो कर गए थे, आप यकीन जानिए शायद इतना बड़ा नुकसान जो है वो श्रीलंकन टीम पर जब हमला हुआ था तब भी ना हुआ होता क्रिकेट का, जितना पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर आपको थोड़ी सी क्रिकेटिंग सेंस है तो शायद आप इस बात को बेहतर समझ सकते हैं, नहीं भी है तो भी समझ सकते हैं, इसके लिए अकल होना जरूरी है। बार कैफ चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ा कारसाज ऊपर बैठा है, उसने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि वो चीज काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुकी है और अगर हम ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो वो चीज ऑलमोस्ट 95-97% तक न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी। एक तो आज अफगानिस्तान जीते, मेरी जो ख्वाहिश थी वो ये इसलिए थी क्योंकि आई वांट के अफगानिस्तान जैसी छोटी टीम के हाथों अगर न्यूजीलैंड हारता और नॉकआउट हो जाता तो ये इटसेल्फ उनके लिए एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती। उसके बाद बहुत सारे सवालात उन पर उठते जो वो पाकिस्तान क्रिकेट पर उठाना चाहते थे, उन पर उठते कि आप अफगानिस्तान से हार कैसे गए। उसके अलावा ऑब्वियसली आई एम अ फैन ऑफ विराट कोहली, तो मैं चाहता कि हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती, मैं चाहता कि वो दोबारा आते, हम दोबारा धोते उनको। लिटरली मैं बता रहा हूँ, देखें ये अप्रोच ना बड़ी गुलामाना और बड़ी डरपोकों वाली बुज़दिल वाली सोच है कि अरे वो दोबारा आ जाते तो हम हार जाते। अरे क्यों हार जाते हैं यार, 10 मैच हो इंशाल्लाह हम 10 में से 10 जीतेंगे। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें मैदान में जाना चाहिए। तीसरा मैं चाहता था कि जो अफगानिस्तान है वो एक हाई नोट के ऊपर चीजों को खत्म करे। अच्छा अब मेरा एक सवाल है,
चूंकि मैंने कोई 2, 4, 5, 6 दिन पहले जब अफगानिस्तान हारा था और सभी लोग कह रहे थे फिक्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये तमाम तर चीजें साबित करती हैं कि हम दिल और दिमाग से गरीब लोग हैं। हमारी टीम सारे मैचेस जीत कर टॉप कर रही है, हम फिर भी दूसरी टीमों को कभी किसी को फिक्सर साबित करने में लग रहे हैं, कभी किसी को क्या कह रहे हैं, जबकि ये टीम वो है जो अपनी जेब से पैसा लगा के, आप जरा सोचे तो सही, एक टीम ऐसी है जिसको उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, उसके मुल्क का पता नहीं है कि वहां पर हालात कैसे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हमने हार कर वापस कहां जाना है। खिलाड़ी अपने पैसे अपनी स्पॉन्सरशिप के साथ ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो आज अफगानिस्तान ने क्या किया? आज क्या वो जान के हारा? आज क्या न्यूजीलैंड से उसने पैसे ले लिए थे? तो ये चूंकि ये हमारे यहाँ ही होता है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ये सिर्फ इन 2-4 जो जहन से गरीब हम थोड़े से मुल्क हैं, ये हमारे यहाँ होता है जी के पैसे ले लिए, वैसा हो गया। ऑस्ट्रेलिया कितनी बुरी तरह से हारा था अभी अपने पूल मैच में, उधर तो किसी ने नहीं कहा कि जी उन्होंने पैसे ले लिए। तो बार कैब जनाब, हैविंग सेड दैट, जो हुआ जैसे हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं होता। अब सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने खेलना है जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया के साथ और इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होना है 10 तारीख को, यानी कि बुध की शाम। पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल खेलेगा दुबई में। अब यहां पर पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये मौजूद है कि पाकिस्तान ने पहली बैटिंग करके और दूसरी बैटिंग करके दोनों सूरत हाल को टेस्ट कर लिया है एट द सेम ग्राउंड, और काफी हद तक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर अब उनके पास मौजूद है। खुदा ना खास्ता अगर वो टॉस हार भी जाते हैं तो उनके पास एक ऐसा कह लो कि एक्सपीरियंस मौजूद है कि वो उसको सम वे और द अदर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अभी इससे पहले प्रोग्राम कर रहे थे आपके लिए यूसुफ साहब, और मैं अभी यूसुफ से यही बात कर रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल में टॉस जीती है तो उसको बैटिंग करनी चाहिए। ऑल दो के अमूमन एक्सपर्ट्स आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि दूसरी बारी करनी चाहिए क्योंकि ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, एक अच्छा स्कोर जैसे कि आज दे दिया, और अगर फॉर एग्जांपल 170-175 भी पाकिस्तान बोर्ड के ऊपर कर जाता है और शाहीन शाह अफरीदी आकर अर्ली ऑन 2 विकेट्स निकाल लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम डेफिनेटली प्रेशर में आ सकती है। अच्छा, बाकी तो अब कर दें आप सारी चीजें साइड पर। आप अब ये तो ऑब्वियसली आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या चाहता हूं कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में हमारे से टाकरा करे। जरा गेस करें किसका आपको लगता है, बल्कि गेस भी करने की जरूरत नहीं, अब तो ऑब्वियस है। आपको क्या लगता है कि मैं क्या चाहता हूं कि कौन सी टीम फाइनल में आए और हमारा से टाकरा हो अगर हम फाइनल में जाते हैं तो? बिल्कुल जनाब, सही गेस किया आप लोगों ने, न्यूजीलैंड। आई रियली वांट कि न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल में पहुंचे और पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचकर उसको फाइनल में हरा कर वो वर्ल्ड कप लेकर आए तो क्या ही मजा आ जाएगा यार, क्या ही मजा आ जाएगा। तो आई रियली वांट कि न्यूजीलैंड अपना सेमीफाइनल जीते और फिर फाइनल में हमसे हारे और हम अपना सेमीफाइनल जीते, लेकिन 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 बहुत पुराना बदला है मेरा, बहुत पुराना बदला है मेरा। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल बहुत पुराना बदला है मेरा। मुझे आज भी याद है 2010 की वो शाम
बल्कि शाम भी नहीं, रात का आखिरी पहर, क्योंकि वेस्ट इंडीज में वो मैच हुआ करते थे। T20 वर्ल्ड कप हुआ जनाब वेस्ट इंडीज में। 2010 की ये बात है। जिशान भाई आपके उस वक्त अपनी टीन एज में मौजूद एक 16 साल लड़का, जिसके चेहरे पे हल्की हल्की मूछें अभी नमूदार होना शुरू हुई थी, जिसको आप हरफे आम में या देसी जुबान में ककी ककी मुछ कहते हैं। अपनी ककी ककी मुछ के साथ, सिंस आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी देसी फैमिली, हमें कहा जाता था बच्चों जल्दी सो जाना चाहिए। मोबाइल शोबाइल उस वक्त इतने होते नहीं थे, मतलब होते भी थे तो भाई के पास कोई इतना अच्छा नहीं होता था कि उसके ऊपर मैच देखा जा सके। टीवी हमारे पास एक ही था, वेस्ट इंडीज में वो मैच होते थे। टीवी जिस कमरे में पड़ा था उस कमरे में हमारे वालिदैन आराम फरमाते थे। अब जब टीवी चलता था तो जाहिर है उसकी एक लाइट होती है। अब वो लाइट जब दीवारों पर पड़ती थी तो हमारे वालिदैन हमें बहुत ही अच्छे अल्फाज से याद करते थे और कहते थे कि सो जाओ, और हम नहीं सोते थे क्योंकि हमें क्रिकेट का बहुत शौक होता था। वेस्ट इंडीज में दोपहर होती थी, यहाँ पे रात के कोई 2, 2:30, 3 बज रहे होते थे। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि फिर उसका हल हमने ये निकाला था कि हम टीवी के ऊपर चादर डालकर, यानी कि नेट का दुपट्टा डाल दिया करते थे, उससे उसकी थोड़ी लाइट कम हो जाती थी और हम बिल्कुल टीवी चवड़ के ना बिल्कुल टीवी स्क्रीन के करीब होकर हम वो मैच देखा करते थे। तो जनाबे मन एक बार हुआ यूं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का वो सेमीफाइनल था, टीवी उसी तरह मौजूद था और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस मैच से पहले बारिश हो रही थी, मैच स्टार्ट नहीं हो रहा था। उसके बाद मैच जब स्टार्ट हुआ तो जब पाकिस्तान ने बारिश शुरू की, उसमें उमर अकमल और कामरान अकमल और अब्दुल रज़ाक, इन 3 क्रिकेटर्स ने, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी और अच्छी हिटिंग करते हुए ऑलमोस्ट 190 रन का टारगेट दिया था, मुझे याद पड़ता है। और आई थिंक 191 शायद विन के लिए टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और हुआ यूं ही कि जाहिर है वालिदैन ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं बरखुद्दार। तो मैंने जल्दी से चादर ढूंढने की कोशिश की इससे पहले कि वालिदैन की जानिब से बेहतरीन मजीद फूल निछावर किए जाते। हयात आफरीदी कह रही हैं टीवी को कहीं और शिफ्ट कर देते। तुम्हें क्या पता हयात आफरीदी, मिडिल क्लास फैमिलीज की क्या प्रॉब्लम होती हैं। वो जो केबल की तार है वो वहीं पर मौजूद थी, उसके अलावा केबल की तार वहां नहीं जा सकती थी। अब हम क्या बताएं आपको, कहां तक आप सुनेंगे। लेकिन बार कैफ गल दा मजा लवो तुसी। इस तरह के लोगों को अगर आप अपना अच्छा मजबूत घर भी दिखाएं ना, तो पूरा घर देखकर कहते हैं घर तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर जहाज गिरे तो टूट ही जाएगा। खैर बार कैफ आगे चलते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने उस वक्त चादर ढूंढने की कोशिश की, चादर मिल ना सकी। मैंने अपनी शर्ट उतार कर टीवी के ऊपर रख दी, मैच देखना शुरू किया। पाकिस्तान ने, जैसे कि मैंने बताया, कि 191 का टारगेट दिया। डेविड वार्नर उनकी तरफ से बैटिंग करने के लिए आए। मुझे आज भी याद है मोहम्मद आमिर ने बॉल कराया, डेविड वार्नर ने ऑफ साइड के ऊपर स्लॉक किया था और कैच हो गए थे सलमान बट के हाथों और ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में आ गया। बिल्कुल पाकिस्तान वो मैच जीतकर, सेमीफाइनल जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने लगा था कि हमारे एक बहुत ही अजीम बॉलर द सईद अजमल, द लिविंग लेजेंड, कप्तान ने उनको बॉल थमा दी और उस वक्त के कप्तान नन अदर देन करोड़ों दिलों की धड़कन बूम बूम शाहिद खान आफरीदी थे। सुबार कैफ शाहिद खान आफरीदी ने बॉल थमा दी। आखिरी ओवर में कमोबेश मेरे ख्याल से 18 रन चाहिए थे और सईद अजमल साहब बॉल करने के लिए आए और माइक हस्सी जो है वो बैटिंग पर मौजूद थे। सईद अजमल ने बॉल कराया, माइक हस्सी ने पहला छक्का लगाया। हम अपनी उस प्लास्टिक की टोयो वाली कुर्सी से उठे, टीवी के और करीब हुए। सईद अजमल ने दूसरा बॉल कराया, माइक हस्सी ने एक और छक्का लगाया। हम अपने जज्बात पर काबू ना पाते हुए उछल कर टीवी के मजीद करीब गए और कुछ शोर होने के ऊपर हमारे वालिदैन ने हमें बहुत ही दुआओं से और बड़े अच्छे अलकाबात से नवाजा।
तीसरी बॉल सईद अजमल ने करवाई कुछ वक्फे के बाद और माइक हसी ने तीसरा छक्का मारा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पंजाबी फिल्म का डायलॉग भी है ना कि राजा बेटे दे पहला चांटा, राजा बेटे दे दूजा चांटा, राजा बेटे दे तीजा चांटा। तो सईद अजमल को पहला छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का और 18 रन पूरे हो गए उस ओवर में और पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए और इवेंचुअली वो मैच जीतकर फिर फाइनल भी जीता, वर्ल्ड कप भी जीता। और मुझे आज भी याद है कि हमारी गैलरी होती थी, उसकी कुंडी लगाते होते थे हम सोने से पहले। बाखुदा मैं कोई जो है मुबालगा राय नहीं कर रहा, मैं कोई ब्रैग नहीं कर रहा या ड्रैग नहीं कर रहा या मैं कोई इसमें एग्जैजुरेशन नहीं कर रहा। मुझे इतना अफसोस था उनके हारने का और मैं इतना अपने हवास में नहीं था कि जब मैंने कुंडी लगाई तो बाकायदा तौर पर मैं पीछे गिरा, मतलब इम्बैलेंस हो गया, मैं पीछे गिरा और मैं फिर उठा, मैंने पानी पिया और फिर मैं अपने गम छुपाने के लिए जो है वो मैं अपने बिस्तर में गया, चादर ऊपर ली और लिटरली मैं रोया था। मुझे बहुत शौक था क्रिकेट का, अभी भी है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि गमे जाना से हैं अजीज तर गम रोजगार के बार। कैफा कमोबेश वो सारी रात हमने रो कर गुजारी। जब हमारे वालिदैन ने हमारी शुणू शुणू सुनी चादर के नीचे से तो कहा कि तेरा की सरमाया लग गया सी ये देज, उन्होंने जित के तेनू दे देने सन पैसे, चुप करके सो जा। तो खैर बहरहाल हम सो गए और आज 11 साल के बाद वही T20 वर्ल्ड कप है, वही ऑस्ट्रेलिया है, वही डेविड वार्नर टीम के अंदर मौजूद है, वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम है। फर्क है तो इतना कि अब वो छोटी सी टीवी मौजूद नहीं है, एक अच्छी एलईडी मौजूद है। फर्क इतना है कि अब वालिदैन शायद उस तरह से सरजनिश ना कर सकें। फर्क इतना है कि शायद अब हारने पर आंसू ना आए। फर्क इतना है कि शायद अब वालिदैन के पास एक अलग जगह है, उनको एक अलग जगह बना दी गई है कि आप वहां पर आराम कर लीजिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो वक्त अच्छा था, वो वक्त अच्छा था। बार कैफ जनाब, हैविंग सेड दैट, तो अपन को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज और वो है बदला। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तुम्हें मेरे आंसुओं की कसम, ऑस्ट्रेलिया से ना हारना, वही सेमीफाइनल, वही दर्द मैं चाहता हूं वो फील करें। सो बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द सेमीफाइनल। जोशे जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं, चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं, चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं। है जोशे जनू है ये अपना यकीन के जो तुम में है दम वो किसी में नहीं, जोशे जनू और अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया पाकिस्तान, अगर देखो अपन को चाहिए बदला, क्योंकि एक तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब अब तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अपन को चाहिए बदला और उसके बाद अगर हम सेमीफाइनल इंशाल्लाह जीत कर जाते हैं और न्यूजीलैंड आ जाता है फिर तो अपन को चाहिए बदला। और अगर इस दोनों मैचों में कुछ भी हुआ तो फिर मैं पता क्या करूंगा अपने साथ, मैं क्या है भाई तू हैं? तुम नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? कुछ तो बताओ उनको, कितने कार्ड होंगे आज इसके अंदर? एक कार्ड। एक कार्ड मैं नहीं बताऊंगा। मैं कर लूंगा कुछ ऐसा अपने साथ, मैं ऐसा कर लूंगा कि मैं नहीं बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। लेकिन Well, this is my show. आप सुन रहे हैं ज़ीशान नासिर को। This is FM 101 चैनल पाकिस्तान। This is 101 इंटरनेशनल। जो तुम में है
लाइबा मुस्कान कह रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपको सुन रही है क्या? जब तुम बाबर आजम को गाने डेडिकेट कर रही होती हो, दिल वाले इमोजीज देख रही होती हो, तो वो तुम्हारा स्टेटस देख रहा होता है क्या? तुम्हारी फूफी का मुंडा है? आय हाय 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 हाय। हाँ बिल्कुल जनाब, जैसे कि मैंने कहा भी कि मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, इतना शौक था कि मैंने एक अच्छे लेवल तक खेली भी। इस्लामाबाद का एक बहुत मशहूर क्लब है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स निकले हैं। इमाद वसीम है, शोएब भाई भी वहाँ पर खेलते रहे हैं। प्रॉपर उस तरह से शायद उनके मेंबर नहीं रहे, लेकिन मैंने उनको वहाँ पर खेलते देखा है। इमाद वसीम, फिर बाजीद खान जो कि माजिद खान के बेटे हैं और पाकिस्तान भी खेल चुके हैं, अभी करंटली वर्ल्ड T20 में कमेंट्री भी कर रहे हैं। तो वो उस क्लब में खेलते रहे हैं। मैं उस क्लब का मेंबर रहा, मैंने खेला, और लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा था, कुछ और प्लान्स थे अल्लाह के मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि मेरी वालदा का बहुत बड़ा किरदार रहा है इस पे। सिंस चूंकि मैंने ये जो स्टोरी सुनाई उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंस how kind of life of the ordinary family is, but जब मैंने क्लब में दाखिला लिया तो मेरी वालदा ने मुझे उस वक्त 7,000 रुपए का बल्ला लेकर दिया था, जो कि हार्ड बॉल का बल्ला था और इंग्लिश विलो बैट था। तो खैर उस वक्त 7,000 रुपए का बल्ला आया था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और मेरे आसपास के जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा भी था कि तुम क्यों पैसे जाया कर रहे हो, ऐसा है और वैसा है। तो खैर मेरी वालदा ने कहा था कि इसका शौक है, पूरा होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए अल्लाह ने कुछ और प्लान्स रखे थे, इधर ना सही कहीं और वो चीजें जो है वो हो गई, एडजस्ट हो गई। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत एहसान किया अल्लाह ने, और हर चीज बहुत परफेक्ट हो गई। सो इफ अम्मी इज लिसनिंग राइट नाउ, अगर सुन रही हैं, मेरा ख्याल से सुन रही होंगी, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। माहीन कह रही है वो बैट फिर है आपके पास? नहीं जी, वो बैट मैंने गिफ्ट कर दिया था किसी को, क्योंकि वो मैंने काफी अरसा रखा अपने पास। लाइक मैंने उसे खेला था प्रॉपर, काफी अच्छा मैं उससे खेलता रहा था, 2-3 साल मैंने उसको यूज किया। लेकिन सिंस जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा वो ओरिजिनल बैट था, और ये आज से कोई 10-11-12 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस साल वो 70,000 रुपए का, जब सोना शायद 40-45 या 50,000 रुपए तोला था, तो आज के हिसाब से तो वो बैट 70-80 हजार रुपए का होगा, अगर आज के महंगाई के हिसाब से देखते हैं। तो खैर बहरहाल वो 2-3 साल खेलने के बाद, सिंस चूंकि मैंने मीडिया ज्वाइन कर लिया, फिर इसमें इतना ही टाइम कंज्यूमिंग चीज है कि आपको किसी और चीज के लिए वक्त नहीं मिलता। तो फिर मेरे एक जानने वाले थे और उनको चाहिए था, तो मैंने कहा यार ले जाओ, बस ठीक है, अब तुम्हारा हुआ, मेरे केड़े काम था। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए प्लीज दुआ कीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ना जीते, क्योंकि आप उनको चाहिए बदला। कदम हरदम बढ़े आगे, तुम्हारे हौसलों से हो वतन की एक नई पहचान। चलो कहे पाक ज़मीन, जोशे जनू है ये अपना यकीन, जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीन, जो तुम में है
तो अब जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो तो ये मेरी सारी बातें ज़हन में रखना है। तुम्हारे आरजे की नन्ही नन्ही आंखों से नन्हे नन्हे आंसू निकले थे यार। बाकी अभी है आरज़ू बाकी कि तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो मारे गिर के भी बाजी। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीन है ये जोशे चल लाला, एक मजेदार सा गाना प्रोग्राम में शामिल करते हैं। उसके बाद यार खुदा ना खास्ता अगर मैं कभी खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ खुदा ना खास्ता अगर मैं कभी डीसी बना तो मैं एक रूल बनाऊंगा यार, जिस भी इलाके का हुआ एक रूल बनाऊंगा। वो रूल क्या है मैं शेयर करता हूँ, ये जरा ये गाना सुन लो यार। मुझे गाना सुनने का ना पता नहीं क्यों सुबह से दिल कर रहा था, तो जो यूएसबी मेरी गाड़ी में लगी है ना उसमें ये गाना है नहीं, और समहाउ पता नहीं क्या मौत पड़ी थी कि वाईफाई भी नहीं कनेक्ट हो रहा, जो सिस्टम होता है उसके अंदर, ताकि बंदा जो है वो ऑनलाइन ही सुन ले। लेकिन देखें, सबसे ज्यादा मजा है ही रेडियो प्रेजेंटर का ये कि जब वो यहाँ पर आता है तो रेडियो पाकिस्तान में हर किस्म के गाने उसको मुयस्सर हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना यहाँ पर सुन लिया जाए। तो देयर यू गो। कोई रोही हाय हाय करेंदी, कोई रोही याद करेंदी, ढोला बल्ला तू नित हासनेड़े देंदी, ढोला बल्ला तू कोई रोही याद करेंदी, कोई रोही याद करेंदी। अल्लाह दिया अल्लाह जाने केड़े हाल च सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने केड़े हाल च ढोलो सी, कोई रोही याद करेंदी, कोई रोही याद करेंदी, ढोला वल्ला तू नित हासनेड़े देंदी, ढोला वल्ला तू कोई यार एक बड़े मजे की डेफिनेशन मेरे माइंड में आई है। अभी किसी ने पूछा कि गरीब की डेफिनेशन क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीब टर्म है ना, सुनो अब, ओए सुन, ओए सुन, हाँ तुम्हें कह रहा हूँ गरीब की जो डेफिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि वो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। मतलब फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो शायद वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर कोई दिल से गरीब है तो वो गरीब है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ चाहे घर आपका एक कमरे का ही क्यों ना हो, अगर आप आने वाले को बिठा कर चंद निवाले खिला सकते हैं तो आप अमीर हैं, आपसे बड़ा अमीर कोई नहीं। और अगर आप अपने घर को इसलिए खोल ही नहीं सकते कि कोई वहां बैठकर जिक्र कर सके या खुदा के दिए हुए रिस्क में से रिस्क खा सके, तो आप बहुत गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि आपको तो किसी की गुर्बत के ऊपर भी बात करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। दिस इज FM 101 चैनल पाकिस्तान। तो मेरे नजदीक गुर्बत की जो डेफिनेशन है या गरीब होने की डेफिनेशन है वो ये है कि आप इस कदर गरीब हो, दिली तौर पर इस कदर गरीब, याद करेंदी, कोई राही याद करेंदी। नाहिल नूर के लिए प्लीज कोई ज़िशान रोखड़ी का गाना प्ले कर दें। बेटा ये उनके वालिद साहब का लगा हुआ है, प्लीज इसको सुन लो। बंगला गोलोसी, बंगला गोलोसी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने
केड़े हाल च ढोल होसी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू नित हासनेड़े देंदी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद करेंदी असां तेनू छोड़ देता तू दर दर रुल वंजना है। ओ मायमा खान लाहौर से मैं पहली बार सुन रही हूँ, मेरी बर्थडे है आज। ओए बर्थडे है, कितने साल की हो गई आप? विश करते हैं ना फिर तो आपको। अच्छा चले छोड़े, नहीं करते, क्या फायदा, नहीं करते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उमायमा, happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद कर। वेल जनाब, साथ साथ आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से देख रहा हूँ। जीशान नासिर 26 लिखेंगे आप इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा, वहां से डायरेक्टली आपके इनबॉक्स शामिल कर रहा हूँ। ZEESHANNASIR26 जीशान नासिर 26, ये इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा अकाउंट है। अभी देख रहा हूँ मैं। अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलोसी कोई रोही याद करेंदी कोई रोही याद करेंदी ढोला वल्ला तू नित हासनेड़े देंदी ढोला वल्ला तू कोई ये मुझे लगता है किरण रहील की ना कोई टीम है जो 4471 पे भी मैसेज इसी का ही आता है सबसे पहले, इंस्टाग्राम पे भी इसी का ही आता है, फेसबुक पर भी इसी का आता है। लगता है कि उसने टीम हायर की हुई है। खैर, किरण राहील हमें मैसेज कर रही हैं, आयशा सद्दीका हैं, सैयदा हिना हमारे साथ हैं, रिदाय जैनब हमारे साथ हैं, जिया सईद हमारे साथ हैं, सिमरन हमारे साथ हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ईश्वर आरिफ हमारे साथ हैं, दुआ शेख हमारे साथ हैं, सुजैन हमारे साथ हैं, जैनब खटक हमारे साथ हैं, इफ्रा लूदी हमारे साथ, इफ्रा लोधी हमारे साथ हैं, हमायूं अली हमारे साथ हैं, शहवार खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जवेरिया कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। सनेड़े देंदी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करें। असल में इंटरनेट हमारा बहुत तेज है, इतना तेज है कि आता ही नहीं है समटाइम। तो सैनब सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं, मलिक मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, मेकअप लवर हमारे साथ है। कह रहे हैं हे हेलो हाउ आर यू लिसनिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑसम, थैंक यू सो मच मेकअप लवर। मलिक मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, माहीन मलिक हमारे साथ हैं, रिमशा हमारे साथ हैं, मरियम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, अजरा अली हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा असगर हमारे साथ मौजूद हैं, हादी अब्बासी हमारे साथ हैं, जैनब अवान हमारे साथ हैं,
मरियम हमारे साथ मौजूद है, नूरे खान हमारे साथ मौजूद हैं, कुरैशी हमारे साथ हैं, रक्षंदा अमानत हमारे साथ मौजूद है। कह रही प्रे फॉर माय एग्जाम्स, आई हैव अ पेपर टुडे, हैप्पी पेपर डे। अक्सर दबासी कह रही है सॉन्ग दिल में लगता है। अच्छा तुसा भी। खदीजा आरिफ हमारे साथ हैं, माँ खान हमारे साथ हैं, सैयदा सलमा हमारे साथ हैं, जवेरिया अमजद अली हमारे साथ हैं। आप इतने क्यूट क्यों हैं और इतने इंटेलिजेंट हैं कि ओफ। हलीमा हमारे साथ हैं। व्हाट अबाउट रेडियो सेल्फी? अरे रेडियो सेल्फी यार, तुमने हलीमा बहुत अच्छी बात याद कराई है मुझे यार, मैं बताता हूँ इसके बारे में। हमना हमारे साथ हैं, हया खान हमारे साथ है, रुबाब हमारे साथ हैं, मुस्कान अली हमारे साथ हैं। आई विश आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होते, नहीं अगर मैं वहां होता तो मैं यहाँ ना होता। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूरत ज्यादा है। मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ चीजें। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जरूरत ज्यादा है। अब जुमला आपके सामने रख रहा हूँ और फिर चेहरा देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर खिलाड़ी बहुत हैं, बेहतर हैं और काफी तादाद में मौजूद हैं। वो जो ग्राउंड है ना, वो जो पिच है, वो जो गेम है, उसके लिए खिलाड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इस पिच और इस गेम के लिए खिलाड़ी कम हैं, तो यहाँ खिलाड़ियों का होना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा खिलाड़ियों का होना ज्यादा जरूरी है। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद हैं अभी। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। अच्छा जनाब, तो जहां तक बात है सेल्फी की, पहले यार ये ले लेते हैं कॉल। ये कोई मजे की कॉल लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी फरीदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, मैं भी आपकी राय में मतलब पूरी शरीक हूँ, इसलिए कि जितनी करामत बातें आप बताते हैं ना मीडिया पे, इतनी और कोई बता नहीं सकता वैसे। अच्छा, कोशिश तो सबकी होती है, सब करते हैं, सब कामयाब भी होते हैं, लेकिन क्यों आप, क्या वो मेरी भांजी ने भी देखी ना वो उसमें तस्वीर फेसबुक पे, तो उसने कहा ये बंदा मुझे बड़ा पढ़ा लिखा लगता है। किसने देखी तस्वीर? मेरी भांजी ने। अच्छा, आपकी भांजी ने मेरी तस्वीर देखी और कहा कि ये बंदा बड़ा पढ़ा लिखा लगता है। हाँ मैंने कहा हाँ वाकई इनके पास नॉलेज बहुत है, और मुझे वो बंदे बहुत अच्छे लगते हैं जिनके पास नॉलेज बहुत होता है ना। मेरा अपना दिल करता है कि इतना नॉलेज हो बंदे के पास, इतना कि बंदा हर टॉपिक पे बोले। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, है ना? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन क्रिकेट के बारे में आप बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत हो गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो असल में बस क्या करूँ, वो कुछ वो यादें एज ऐसी थी ना। नहीं, वो एज भी ऐसी थी, कुछ यादें भी ऐसी है ना, अब इंसान क्या करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और खास तौर पे न्यूजीलैंड ने जब किया तो जितना दुख पहुंचाया उसने हमारी और आपको फरीदा जी मैं ये बताऊं कि लिटरली ये सिर्फ ये नहीं कि मेरे कहने की हद तक की बात है जी, शायद ओवरऑल इंडिया से हमें हारने पर हमारी क्रिकेट को इतना नुकसान ना हुआ हो। नहीं ठीक हो। है, हम वर्ल्ड कप में अभी तक सिर्फ एक बार उनसे जीते हैं, उनसे पहले हारते ही आए हैं, कोई इसमें एडमिट करने में बुरी बात नहीं है, वो अच्छी टीम है, अच्छा खेलती रही थी, बिल्कुल। बट
मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शायद इंडिया से ओवरऑल हमें इतना हारने पे शायद इतना नुकसान ना हुआ हो जितना न्यूजीलैंड के वापस जाने पर हमारी क्रिकेट को नुकसान हो सकता था। इसलिए मैं जरा थोड़ा सा जज्बाती हूँ न्यूजीलैंड को लेके। वो तो नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन जितने हमारे दिल दुखी हो गए थे ना सारी कौम के, हाय 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 हाय, क्या करें ऐसे ही। हाँ, तो उन्होंने बहुत दुख दिया ना हम लोगों को, इसलिए उनका तो दिल चाहता कि अब वो कहीं भी ना कि हम आएंगे, उनको कभी ना आने दिया जाए। हाँ नहीं, ऐसे ही उनके वीजों के ऊपर मैं तो कहता हूँ, मैं अब क्या कहता हूँ। अच्छा खैर, एनीवे, और खानुम जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, आपका नाम फरीदा खानुम मैंने अपनी तरफ से लगा लिया जी। नहीं खानुम मेरा नहीं है, मेरा नाम। हाँ जी, वो फरीदा खानुम एक बहुत बड़ी सिंगर थी पाकिस्तान की। बिल्कुल है जी फरीदा साहिबा। तो और कुछ कहना चाहेंगी आप? और कुछ बस ये कि अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, आपको अच्छी सी बीवी दे जो आपकी बहुत कदर करे, आपको अंडरस्टैंड करे। अच्छा, मुझे वो बाबरा आजम की वो इंटरव्यू बड़ा अच्छा लगा जब बाबरा नहीं वो बाबरा शरीफ है, बाबर आजम और है, बाबरा शरीफ और है, ये बाबर आजम है। मैं बाबर आजम की बात। अच्छा नहीं, वो आपने बाबर आजम का, अच्छा जी बाबर आजम का, अच्छा शरीफ की तो मैंने बात ही नहीं की। अच्छा जी प्लीज। मैंने कहा कि उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में, मुझे चाहिए अंडरस्टैंडिंग वाइफ, और पता नहीं क्या दूसरी बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मैच्योर उनका जवाब था। जी। वो निदा यासिर ने उनसे उल्टे पुल्टे सवाल किए, मगर वो खैर जो भी उसकी मर्जी। तो नहीं जाहिर है भाई, प्रोड्यूसर उनका शौहर है, मतलब वो जो मर्जी करे भाई। मैं भी अगर लड़की होती और मेरा भी प्रोड्यूसर शौहर होता तो मैं भी ऐसे ही प्रोग्राम करती। मैं तो बल्कि इससे भी 2-4 कदम आगे बढ़कर करती, जितनी मेरे अंदर कोई नहीं, सोशल मीडिया से जितनी मेरे अंदर मस्ताहट मौजूद है, मेरा भी शौहर अगर प्रोड्यूसर होता तो मैं भी ऐसे ही करती। हाँ, नहीं कभी कुछ कह रही है, कभी कुछ, और उसने बिल्कुल यही कहा कि आप कोई और सवाल करें, आप अगला सवाल करें। इतने बड़े सब्र से, हौसले से जवाब दिया। तो पता नहीं, शायद आपको पता होगा इस मैं देखती नहीं हूँ मॉर्निंग शो। अच्छा, नहीं आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा असल में। आप मेरे ख्याल से भूल गई हैं, बात करते करते आप बात भूल गई हैं कि आपने कहना क्या था। नहीं, कहना यही था कि आपको अल्लाह ताला मतलब जितने समझदार और माशाल्लाह अक्लमंद आप हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग सी भैन इतनी तारीफ करन तू बाद उधार ना मांग ली। नहीं शुक्र है। अच्छा, हमारे पेरेंट्स की ये नसीहत है कि अपनी जरूरत रोक लो, किसी से मत मांगना। नहीं बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया फरीदा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ जी, और थैंक यू जी। और जी बस, और जेरे गौर। अच्छा हाँ, तो वो बात हुई जनाब, कुछ बात हुई किसकी? बात हुई सेल्फी की। तो जनाब मेरे अंदर ना 3 मॉड्स मौजूद हैं, ज़िशान नासिर के 3 मॉड्स हैं, और वो पता नहीं कभी कभार मतलब साल कभी एक ही मोड सारा साल में गुजरता है, कभी 6 महीने एक मोड, कभी 3 महीने एक मोड। तो वो 3 मॉड कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। एक मॉड है मेरा, अस्सलामुअलैकुम कैसे हो, फिट हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये मतलब मेरे अंदर का जो एक टीनेजर है वो नहीं मरता, और अल्लाह ना करे कभी मरे इंशाअल्लाह अज़ीज। तो उसमें ये है कि भाई बिल्कुल क्लीन शेप में रहता है, मतलब बच्चा देखने में बच्चा लगता है ना। एक है कि ज़िशान नासिर थोड़ा सा जो 18 साल की बाद वाला एक वो उम्र होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक है? जी थैंक यू। उसमें ये है कि मतलब थोड़ा सा हल्की दाढ़ी होती है। तीसरा मेरा मोड होता है जिसमें अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, अरे बहुत शुक्रिया आपका, अरे थैंक यू। उसमें नो शेव नवंबर आपने सुना होगा, हैवी थिक वाला, थिक दाढ़ी होती है ना जिसमें। तो आजकल जो मेरा मोड है वो वाला ऑन हुआ है। आजकल मैं जो है वो शेव छोड़ रहा हूँ। आई रियली वांट कि मैं जरा बियर्ड ग्रो करूँ, अपनी जो बियर्ड है मेरी वो उसको मैं ग्रो करूँ। तो अभी बस मैं ग्रो कर रहा हूँ उसको, बस तुम 3-4 दिन 5, 6, 7, 8 दिन 10, 12, 15, 20, 25 दिन दो, वो ग्रो हो जाएगी। तो उसके बाद मैं फिर एक शॉकिंग सी सेल्फी डालूंगा, शॉकिंग सी सेल्फी। धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई। वेल जनाब
थैंक यू लाइबा। लाइबा इज सेइंग आप पर बीयर्ड अच्छी लगती है। नहीं वो अच्छी लगती है, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग वाली बीयर्ड, अब मैं थिक बीयर्ड जो होती है ना, मैं बिल्कुल थिक। अब मैं कैसी मिसाल दूं आपको? ऐसा जगह चोट दिल पे वो खाई मजा। अच्छा देख, ज़हन में वो भी नहीं आ रहा। मोइन अली को देखा, हाशिम आमला को देखा आपने? हाशिम आमला कुछ ऐसा सीन। जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। लेकिन असल में मसला ये है ना कि फिर शिकायत होती है कि मूछें चुभती हैं। बंदा दाढ़ी रख लेना, पर शिकायत होती है मूछें चुभती हैं। नहीं मतलब मुझे अपने आप से शिकायत होती है यार, मुझे अपने आप से ये शिकायत होती है कि मूछें चुभती हैं। That's what I want to say. अच्छा आजकल ना मतलब मैं अमूमन जो देखता हूँ लाइक सोशल मीडिया पे बंदा क्या करता है, ऑब्जर्व भी करता है चीजों को। या आप कभी शादी ब्याह में चले जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी ब्याह या कुछ इवेंट्स जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर कपल्स आपस में जितनी मोहब्बत उनकी फंसी हुई होती है ना, तो मतलब जाहिर है बंदे को टाइम नहीं मिल रहा, सुबह 9 बजे निकल रहा है, रात 12-1 बजे घर वापस आ रहा है। बेगम बेचारी कभी बच्चों को पढ़ा रही है, आजकल तो चूंकि दोनों जॉब्स करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों जॉब्स कर रहे होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता है एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते। मुझे लगता है कि जितनी मोहब्बत उनके अंदर फंसी हुई होती है ना, वो सारी की सारी का इजहार करते हैं इवेंट्स या शादियों के ऊपर। तो अक्सर कभी आप शादियों में जाए ना, तो अक्सर जो बीवियां आजकल हमें नजर आ रही हैं, इधर आए मैं आपकी दाढ़ी पे हाथ मारूं, बात सुने ना, आपने खाना खा लिया है? मेरे बिना खा लिया। भाई तेरे बिना खा लिया, तू चम्मच है? अच्छा बात सुने ना, इधर आए एक पिक्चर तो हो जाए। अरे फोटोग्राफर भाई इधर आओ, एक कपल पिक तो लो। चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। बात सुने, मूछे आप ऊपर क्यों नहीं करे? इधर आए जरा, मैं आपकी मूछों को ताव दूं। हमें बंदा एडा कमजोर होवे तो मुछा नु ताव देवे, ओदी कलाबाजी लाग जावे। फिर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया। मरियम मुकद्दस कह रही हैं जिशान बस करें, मार परवाएंगे क्या घर वालों से? क्यों मैं क्यों तुम्हें मार परवाऊंगा? हाँ जी कौन है? वालेकुम। मैं ठीक हूँ, रेडियो बंद करो। हाँ मैंने बंद कर दिया। जनाब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अभी तो नौशहरा पहुंचा हूँ, पेशावर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अच्छा। और यकीन करें बड़ी शदीद किस्म की नींद आई हुई थी, लेकिन जब आपको प्रोग्राम सुनने लगा तो बड़ा मजा आया। बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं आपके साथ। चलो यार बहुत शुक्रिया। हैव अ सेफ ड्राइव। और खैरियत से जा रहे हो पेशावर? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ इमरजेंसी में कल एक मीटिंग पड़ गई थी तो उसके लिए मुझे अभी निकलना पड़ा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे 9 बजे मैंने वहाँ पे ऑफिस पहुँचना था, तो मैंने कहा फिर अभी रात को निकलता हूँ। अच्छा 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 ठीक है, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। दूसरा जिशान भाई, इससे पहले कॉल आपको आई थी फरीदा जी की, तो फरीदा जी की आवाज सुनी है तो उससे कई कुछ यादें भी याद आ गई थी, क्योंकि उनकी आवाज में
बड़ी मतलब अपनाइयत सी लगी थी। जिगर तू जा रहा है मनसेरा जा, मतलब पेशावर जा रहा है, तू किस चक्रों में पड़ गया मेरा भाई? ये किस लाइन में आ गए भाई साहब आप? मतलब आप जा रहे हैं पेशावर, दुआ कर अल्लाह खैर करिए से, तुम्हें रात का मतलब 1:15 हो रहा है, तुम पेशावर जा रहे हो इतनी ठंड में, वो भी तुम अल्लाह से दुआ करो अल्लाह तुम्हें खैर करिए से बचाया जी। फरीदा खानम की आवाज सुन के यादें मतलब क्या मान गए भाई, वाह जी वाह, वाह जी, जिन्हें लाया गली में उधर नाले चली है, क्या बात है जनाब, मान गया। वैसे रखे बांध, चले बहुत शुक्रिया जी, बहुत मतलब रात का आखिरी पहर है, तू पेशावर जा रहा है मनसेरे से, गाड़ी खुद ऑब्वियसली ड्राइव कर रहा होगा। जी फरीदा खानम की आवाज से याद है, कोई हाल नहीं है यार। दिल ऐसा जगह, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमल। एक तो मतलब अच्छा बड़ा जबरदस्त सवाल आया अभी इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ, तो somebody saying कि आप कभी पेशावर आए हैं? आए हैं भाईजान, पेशावर आने के लिए कौन सा वीजा लगता है? और कहते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस जनाब ऐसा रहा कि मैं जिनके पास ठहरा हुआ था, एक बहुत ही जबरदस्त आदमी थे, बड़े मेहमान नवाज आदमी थे, और दिसंबर की रात थी, मैं हकीकत बता रहा हूँ और सुनते लो सारे ने कान खड़े कर लेने। तो दिसंबर की शदीद रात थी, उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छा उनका एक अपार्टमेंट था उसमें ठहराया था। तो मैंने वैसे ही उनसे कहा कि उनका फोन आया, तो हमने कहा कि जी आइसक्रीम तनव्वुल फरमाई जा रही है। कहते हैं आपको आइसक्रीम पसंद है? मुझे बड़ी पसंद है। तो ऑलरेडी जिस अपार्टमेंट में मैं मौजूद था उसमें आइसक्रीम मौजूद थी उनके फ्रिज में। तो कुछ देर बाद जब वो आए तो कोई यकीन जाने के लीटर वाली कुछ 6 के 7 आइसक्रीम्स के पैक्स उन्होंने उठाए थे। तो इसको हम मेहमान नवाजी भी कह देते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने सबूत भी दिया कि वो पेशावर से ताल्लुक रखते हैं, बीबे लोग हैं। आयला सोनी नाना रहा होवे किधरे, दोबारा भी जाना पाए अंदर। ये नाना हो गए फिर ना करें जी यार, ऐसे तो ना करें यार, आप ऐसी बातें ना क्या करें आप। ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगह, चोट दिल पे वो खाई, मजा आ गया मेरे रश के कमल। हाँ, मिराकी सेइंग पेशावर तो पेशावर है, एग्जैक्टली पेशावर तो पेशावर है। और एक ख्वाहिश मेरी रह गई थी, वो ये थी जनाब के किस्सा ख्वानी बाजार से मैंने जो है ना मैंने कबाब वहाँ टिक्के सॉरी खाने थे वहाँ के, मैं नहीं खा पाया था। इस दफा जरूर जब जाऊंगा तो खाऊंगा। ओके कूलर लेते हैं। ओके कूलर नहीं है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हायला अस्सलाम वालेकुम। हेलो बोलना पाई, हैंग हो गए हैं। ओके नो इश्यूज एट ऑल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। बहन बात करें, क्या हो गया? ठंड में आवाज ठिठर रही है आपकी। नहीं बड़ी मुश्किल से वही बात हुई आपसे, काफी देर से ट्राई कर रही हूं। देख लें बस आपकी मुश्किल फाइनली हल हो गई। बताएं क्या कर सकते हैं आपके लिए? कुछ नहीं, बस आपको वैसे ही आपसे बात करने को दिल कर रहा था। ओए होए 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 होए। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? कहना यही था कि सही बात है, आप बातें बड़ी मजे की करते हैं, इतनी अच्छी बातें कि बंदा सुकून में आ जाता है। अच्छा मैं ऐसी बातें करता हूँ कि बंदा सुकून में आ जाता है, समझ नहीं आई मन गाल थोड़ी जी। नहीं इनके आपके शो में काफी अच्छी बातें सीखने को भी मिलती हैं। अच्छा 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 और जबरदस्त। भाई क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, फिलहाल फ्री होती हूँ। सही बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो और भाई आप थर्सडे को आप क्यों नहीं गए? अच्छा मैं जनाब मंगन गया हुआ ऐसी, अच्छा मगर मतलब मैं काम गया हुआ था, ठीक है, जुमेरात मांगने गया हुआ था मैं, और कुछ नहीं। थैंक यू। अच्छा चले अल्लाह हाफिज। यार ये गाना
मैं प्ले कर रहा हूँ अब गाना मुंडे नु वे यारे एनु गाना प्ले किया दीवी शकना दीवारी आवे मेरा भेरा तू मेरा सरदार है तू सदके में तेरे चले हो सदके में तेरे चले साया बिना भी किता सवार तेनू कदी न रही मैं कले हो मेरे नहीं हुण कुछ भी पल्ले कर दे मेरा बल्ले बल्ले उम्र दा एहसास कर ले रे हो मुझको दे दे बस एक जोरू देख ले अब हाथ में जोड़ू मुझको गार्डन गार्डन कर दे रे कहंदे ने लोकी मावा नू ना छेड़ो जन्नत पहरा थल्ले हाय जन्नत पहरा थल्ले तेरे हर वेले दे नखरे चुक चुक मैं हुण बस थक गया रातां नू 2 बजे उठ उठ के मैं चाह बना के अक गया एग्जैक्टली यही तो कहते हैं ना कि मतलब थक गई है माजी आपकी खिदमत के लिए कोई होना चाहिए अमूमन देखें हमें तो कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती हम जो लड़के होते हैं हम तो यही कहते हैं कि माजी कोई हो जो आपकी खिदमत करे के अक गया मुंडे नु वे यारे एनु कुछ ले यारे ए दीवी शकना दीवारी आवे तेरे हथ दा खा खा के मैनू किसे दा स्वाद नहीं आਉਂਦਾ हाँ ना दुनिया भूखे पढ़ पढ़ के पर मैनू फरौड नहीं आਉਂਦਾ हाँ ना ले मेरे ते तरस थोड़ा बेबे मैनू ले आधे एक दुनिया भूखे पढ़ पढ़ नहीं आਉਂਦਾ खा ले मेरे ते तरस थोड़ा बेबे मैनू ले आधे एक बेबे क्यों मैनू ले आते एक बेबे वेले मानी मेरी वेले मानी मेरी जिन्ना वे भोला तू छटा ना मैं तेनू कदी बीवी नल कले और मर गए थाते कदी बीवी नल जिद्दा वे भोला तू है यार कितने मजे कह रहा है ये माँ बेटे को कह रही कहते हैं भूखे कि पढ़ जिद्दा भोला तू है भूखे मैं कदे ना छड़ा तेनू बीवी नाल कर ले फरौड नहीं आਉਂਦਾ खा ले मेरे ते तरस थोड़ा बेबे मैनू ले आते एक बेबे क्यों मैनू ले आते एक बेबे वेले मानी मेरी पराओ जिन्ना वे भोला तू छटा ना मैं तेनू मैं हकीकत बता रहा हूँ वैसे मैं मतलब ज़िशानी मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि मैं हूँ वैसे मैनू ले आते एक जेन्युइनली मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ पार्ट टाइम मैं चलाक आदमी हूँ पार्ट टाइम मैं जरा थोड़ा सा क्लेवर आदमी हूँ वैसे फुल टाइम मैं जरा मासूम बंदा हूँ सही कह रहा हूँ ना मुंडे नु वे यारे एनु कुछ ले यारे ए दीवी शकना दीवारी आवे तेरे हथ दा खा खा के मैनू किसे दा स्वाद नहीं आਉਂਦਾ दुनिया भूखे पढ़ पढ़ के पर मैनू फरौड नहीं आਉਂਦਾ खा ले मेरे ते तरस थोड़ा बेबे मैनू ले आते एक बेबे क्यों मैनू ले आते एक बेबे वेले मानी मेरी पराओ जिन्ना वे भोला तू छटा ना मैं तेनू कदी बीवी नल कले ओए मर गए था कदी बीवी नल कले ओए मेरी कोई बारात कर दे या पक्की बात कर दे मुझको 9 से 5 कर दे रे ओ जुतियां दी बरसात न लाइबा राव हमारे साथ मौजूद हैं कह रही हैं हेलो अमेजिंग शो आई एम लिसनिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई डू होप दैट मेरे यू विल कंटिन्यू लिसनिंग नदीम राजा हमारे साथ है मारवा अली हमारे साथ मौजूद है रिमशा खान हमें इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर रही हैं ते फिर क्यों है मैनू
जवानी। मलिक शुजात हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा बेड़ा तू मेरा सरदार, अक्सद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, तेरे चले झल्ले झल्ले। सदके में तेरे चले। यार वैसे ये बहन भाइयों का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है, isn't it? मैं हुण बस थक गई हूं। लेकिन मुझे ओवरऑल वैसे लगता है कि जो एक औरत है ना, जो अल्लाह ने एक बनाई है, दिस इज समथिंग विच आई बिलीव्स ऑन, बजे कि अल्लाह ने जो औरत बनाई है तो पैदाइशी तौर पर ही उसके अंदर एक खाना ऐसा है जो कि माँ की ममता उसके अंदर होती है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, चाहे वो माँ बनी हुई हो या ना बनी हुई हो, उसके पास औलाद हो या ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो पैदा होती है, थोड़ा सा बड़ा होती है, तो उसकी वो मोहब्बत जो उसके भाई के लिए होती है, वो एक ममता की अक्कासी करती है। आप कभी नोट करें ना, तो वो कुर्बानी देती है, मतलब अपनी चॉकलेट्स दे देगी या उसकी साइड लेगी, या उसको डांट पड़ी होगी तो स्टैंड लेगी। होता है, मतलब ये अल्लाह ने औरत के अंदर ये बिल्ड इन करके भेजा है और ये हकीकत है, और ये बहुत बड़ा एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से खातून के लिए, औरतों के लिए। इसी तरह जब वो थोड़ा सा बड़ी होती है, चाहे फिर रिलेशन में चली जाए, द लिस्ट गोज ऑन, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो या वैसे कोई रिलेशन हो, मतलब नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। मैं जनरली चूंकि एक फैक्ट की बात करूं, मैं सिर्फ उस फैक्ट के सामने रखते हुए कर रहा हूं, बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हो, उसके अलावा चाहे फिर वो माँ जब बंदी फिर तो खैर है ही है, या जो बेटी बाप का रिलेशन है, तो अक्सर जब भी आप औरत को देखेंगे, चाहे वो किसी भी उम्र में मौजूद हो, उसके अंदर आपको एक ममता वाली मोहब्बत नजर आएगी। बस उसको दिखाने के लिए उसको कोई ना कोई चाहिए जिस पर वो निछावर कर सके। कदी न रही मैं कल्ले, हो मेरे नहीं हुण कुछ भी पल्ले, कर दे मेरा बल्ले बल्ले, उम्र दा एहसास कर ले रे। हो मुझको दे दे बस एक जोरू, देख ले अब हाथ में जोड़ू, मुझको गार्डन गार्डन कर दे रे। कहंदे ने लोकी मामा नू ना छेड़ो, जन्नत पहरा थल्ले हाय जन्नत पहरा, थल्ले थल्ले थल्ले। हर वेले दे नखरे चुक चुक मैं हुण बस थक गई हां, रातां नू 2 बजे उठ उठ के मैं चाह बना के अक गई हां। शगना दीवारी आवे, तेरे हथ दा खा खा के मैनू किसे दा स्वाद नहीं आंदा, दुनिया भूखे पढ़ पढ़ के पर मैनू फरौड नहीं आंदा। खा ले मेरे ते तरस थोड़ा बेबे, मैनू ले आ दे एक बेबे। क्यों मैनू ले आ दे एक बेबे, वेले मानी मेरी पर आओ जिन्ना वे भोला तू छड्डा ना मैं तेनू कदी बीवी नाल कल्ले कल्ले था, कदी बीवी नाल कल्ले। ओए मेरी कोई बारात कर दे या पक्की बात कर दे, मुझको 9 से 5 कर दे रे। ओ जुतियां दी बरसा। वेल somebody saying के बाद अरसा हो गया आपने कोई अफसाना नहीं सुनाया। आज मेरा बेतहाशा प्यार देखकर उसने बहुत ही मासूम अंदाज में मुझसे कहा कि आज क्या ऐसी बात है, आज मेरे लिए खाना भी तुम बना रहे हो, खाने के साथ ये गुलाब का फूल, मेरे चेहरे पर आई हुई मेरी जुल्फों से एक लट अपने हाथों से सुलझाकर मेरी कान के पीछे मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे बार बार मोहब्बत का इजहार कर रहे हो। क्या बात है। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद आज हमारी एनिवर्सरी है, फिर मुझे लगा कि शायद आज मेरी बर्थडे है, फिर मुझे लगा कि आज कोई स्पेशल ओकेजन है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बताओ तो सही,
ऐसी भी क्या बात है आज। मैं बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। उसकी आंखों में मौजूद ये सवालात, उसके चेहरे पर मौजूद वो मुस्कुराहट जो शायद अब मेरे लिए नहीं किसी और के लिए थी, लेकिन वक्त आने पर वो मुस्कुराहट उस चेहरे पर सजाकर जिस चेहरे पर बरसों से मैं सदके वारी जाता था, वो चेहरा जिसे रात को उठ उठ कर मैं देखता और कहता कि खुदा ने कैसा हुस्न तख्लीक किया है इस नाजुक से चेहरे पर। इसकी खूबसूरत आंखें, इसके घने स्याह बाल, इसके नाजुक होंठ, सच में खुदा ने एक नेमत बनाकर मेरे हवाले कर दिया। लेकिन इन सब चीजें बनाते हुए, इन सब चीजों को इंसान को सौंपते हुए न जाने क्यों खुदा एक काम करता है। मैं अक्सर सोचता था कि कितना ही अच्छा होता कि जिस तरह से चेहरे वाज़िया होता है, वैसे दो मोहब्बत करने वालों के दिल भी एक दूसरे के सामने वाज़िया हुआ करता है। आज उस चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखते हुए जो मेरी मोहब्बत के बदले में उसने अपने चेहरे पर सजाई थी, मैं उसे कैसे बता देता। ये मोहब्बत की तस्बीर ये दो दानों पर मोहित होती है। अगर इसमें कोई तीसरा दाना आ जाए तो ये तस्बीर टूट जाती है। मैं उसको कैसे बता देता कि दुनिया कहती थी कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हूं। अब पागलपन की इंतहा इस हद तक है कि आज उसको किसी और के साथ देखकर भी सवाल उससे नहीं कर रहा, कटघरे पर उसे खड़ा नहीं कर रहा, मुरूदे इल्जाम उससे नहीं ठहरा रहा, उससे नहीं पूछ रहा कि मेरे दिए अब किसके नाम पर रोशन कर रही हो। ये आंखें मेरे सिवा किसी और की राह क्यों तक रही हैं। ये बाहें मेरे सिवा किसी और को क्यों समेटती हैं। ऐसा कोई सवाल उससे नहीं कर रहा, ये जानते हुए बूझते हुए कि कानूनन शरन ये सवाल कर सकता हूं उससे। शायद कानून इजाजत देता हो, शायद शरीयत इजाजत देती हो, शायद ये मुआशरा इजाजत देता हो, लेकिन क्या करूं। मेरे दिल में मौजूद ये इश्क, ये मोहब्बत इजाजत नहीं देता कि उसको मरूद इल्जाम ठहराऊं, उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू देखूं। तो मजीद प्यार देकर, उसके लिए नाश्ता बनाकर, नाश्ते के साथ एक गुलाब का फूल रखकर, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, उसके माथा चूमते हुए दबे लफ्जों में ये बताना चाह रहा हूं कि बिछड़ने वालों को ये कौन समझाए, बिछड़ने वालों को ये कौन समझाए कि लौट के आने में उम्रें लगती हैं, लौट के आने में उम्रें लगती हैं। शायद कोई ऐसा लम्हा मुझसे ही रह गया हो, शायद कोई ऐसा सजदा मुझसे ही कज़ा हो गया हो, तो उन्हीं सजदों को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, उसी मोहब्बत को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। इश्क इजाजत नहीं देता कि उससे सवाल करूं। ये सवाल उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे कर लूं कि कौन है जो अब मेरे कुएं से पानी भर रहा है, कौन है जो मेरे लम्स को तुम्हारे हाथों पे दागदार कर रहा है। वो नहीं समझेगी, दुनिया नहीं समझेगी। शायद दुनिया पागल गए, पागल के साथ साथ अब शायद बेशर्म भी गए। लेकिन क्या कहा जाए, ये इश्क का असूल बहुत मुख्तलिफ है।
यहाँ हर उस चीज की इजाजत है जिसकी इजाजत मुआशरा नहीं देता, और हर उस चीज से मना किया गया है जिससे महबूब को तकलीफ पहुंचे, महबूब को तकलीफ पहुंचे। शायद वक्त नज़ा पर मौजूद आखिरी वक्त में सांसें लेती हुई ये मोहब्बत एक बार फिर से जी उठे, एक बार फिर से जी उठे।